हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 में परमाणु की संरचना। तो आइए इसके आगे देखते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर। हम क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। धीरे धीरे क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक ही बार पूरा चैप्टर पढ़ना कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन पढ़ के ख़त्म कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं। परमाणु संख्या होता क्या है? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे जेड से प्रकट करते हैं। मतलब कोई भी नाभिक है, कोई भी क्या है, नाभिक है, उसमें उपस्थित कितने हैं? जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? हम परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है? एटॉमिक मास। द्रव्यमान संख्या होता क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियंस कहते हैं। जो नाभिक में जो उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन हो गए या न्यूट्रॉन हो गए, इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। इनको न्यूक्लियन भी कहते हैं। और न्यूक्लियनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन कहते हैं, और इन दोनों को योग को ही क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को क्या करते हैं? ए से, एटॉमिक मास यूनिट यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर P प्लस एन। चूँकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, तो P प्लस E प्लस एन भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये नहीं कि कभी एक इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो वो उसको कहेंगे, उसमें गिनती करेंगे, तब हो जाएगा गलत। वहाँ के लिए नहीं, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, ना तो दान दिया हो, ना ही लिया हो, ना दिया हो, तब क्या होगा? यह लागू फार्मूला होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। ये तीनों क्या एक ही चीज़ है। तीनों के क्या है? नाम अलग अलग हैं, लेकिन क्या ये तीनों एक ही हैं। चाहे प्रोटॉन कहें की संख्या कहें, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, चाहे परमाणु क्रमांक में क्या करें? या न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दें, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तीनों में किसी में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमें द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। तो उम्मीद है द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या लगभग किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर। जो द्रव्यमान संख्या होता है वह किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर लगभग होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान गए, तो अब जानते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। आइसोटोप्स, इंग्लिश में आइसोटोप्स एग्जाम में पूछता है बहुत ही बार। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक के उदाहरण बहुत ही सारे आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा। समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इन सब के बारे में आज हम पूरा खत्म कर देंगे। समस्थानिक होता क्या है? एक ही तत्व के वे परमाणु, मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके क्या हो? परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर रहने वाला। एक ही स्थान पर कब रहेगा? जब परमाणु क्रमांक उसका समान होगा, तभी तो समस्थानिक कह सकते हैं। तो समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके क्या हो? परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती हैं। परमाणु क्रमांक तो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1 जिसे प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम, 1H3 इसे ट्राइट्रियम कहते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, इसमें क्या है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? समान है। सब में क्या है? पहले में न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, तीसरे में न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है? हर जगह बराबर है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? हर जगह बराबर। इसलिए क्या इसे क्या कहेगा? समस्थानिक को क्या कह सकते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके क्या हो? परमाणु क्रमांक समान हो, मतलब क्या? परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो समस्थानिक को क्या
सम इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक्स को समस्थानिक नहीं कह सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18 क्या होता है? ये भी ये ऑक्सीजन के क्या हैं? समस्थानिक के उदाहरण हैं। या 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ये 3 उदाहरण में से क्या होगा? आप तीनों उदाहरण याद करेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो समस्थानिक में कोई डाउट नहीं होगा। तो समस्थानिक के लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जाने कि समस्थानिक हैं तो इनके लक्षण भी हमने बताया है। परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं होने के कारण रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान। मतलब क्या होगा? जब एक ही जगह रहने वाला है तो क्या इसके बारे में सब कुछ जान रहे हैं तो क्या होगा? सभी के बारे में क्या एक ही काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या बस इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, ये अलग अलग है। लेकिन क्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है, मतलब क्या इनके रासायनिक गुणधर्म एक ही हैं। अब पानी में रहने वाला जानवर है तो क्या होगा? पानी इसकी विशेषता होगी कि मतलब पानी में से ऑक्सीजन ले सकता है, ये कर सकता है। तो इस तरह क्या होते हैं? रासायनिक गुणधर्म क्या इनके समान होते हैं। अब द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जब द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो क्या होगा? इनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा। कोई ठोस हो सकता है, कोई द्रव हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। इसी तरह क्या होते हैं? इनके जो भौतिक अवस्था नहीं, ये तो रासायनिक व्यवस्था हो गई। तो भौतिक इनके क्या होते हैं? भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। फिर कह रहा है परमाणु क्रमांक समान होने के कारण आवर्त सारणी में इन्हें एक ही स्थान पर रखा गया है। जो क्या होता है? ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16, तो क्या होगा? एक ही जगह ऑक्सीजन तो एक ही जगह है, भले उनका क्या है? परमाणु भार भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन क्या है? एक ही स्थान पर रखे गए हैं। तो उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परमाणु क्रमांक और सारणी में क्या किया? एक ही स्थान पर रखा गया। अब अगला है समभारिक आइसोबार। वो क्या था? आइसोटोप था, लेकिन क्या है? अब ये आइसोबार समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके क्या होते हैं? परमाणु भार समान, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। सीधा उल्टा है। उसमें क्या था? परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग, यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। या परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होता था। लेकिन इसमें क्या है? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु भर क्या होते हैं? समान होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया? समभारिक। भार समान हो, समस्थानिक स्थान समान हो। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले इसके उदाहरण हैं 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। इनके देखिए क्या है? परमाणु भर क्या है? समान है। 20 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। इनके क्या है? परमाणु भर क्या है? समान है, लेकिन क्या है? इनके परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? समभारिक कहा गया। 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14, 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। इनके क्या है? परमाणु भर देखिए समान है, लेकिन क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए क्या कहा गया? इन्हें समभारिक कहा गया। या 11 सोडियम 24 और 12 मैग्नीशियम क्या है? 24। तो इन्हें के क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? फिर यहाँ भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु भर क्या है? समान है। इसलिए क्या कहा गया? समभारिक कहा गया। तो तीनों एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। पोटेशियम अक्रिय गैस है, नहीं। कैल्शियम ये भी नहीं है। तो क्या गया? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। जैसे उसमें था क्या? परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? असमान होने के कारण द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक असमान होने के कारण क्या होता है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है? समान होते हैं। और फिर परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? असमान होने के कारण रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जब परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है तो क्या होगा? इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हो गए? भिन्न होंगे। और द्रव्यमान संख्या समान है तो क्या हो गए? भौतिक गुण समान होंगे इनके। और परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण और सारणी में इनका स्थान क्या है? भिन्न भिन्न है। और सारणी में इनका स्थान क्या है? भिन्न भिन्न है। लेकिन क्या था? जो समस्थानिक का और सारणी में स्थान क्या था? एक ही था। लेकिन इसमें क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। परमाणु और सारणी में किस रूप में रखा गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया? तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण क्या है? और सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है।
अब बढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक समभारिक जान गए, अब अगला आ गया सम न्यूट्रॉनिक्स। तो ऐसे परमाणु या आयन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जिसमें क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक कैसे कहेंगे, जैसे 11 सोडियम 23, 11 सोडियम 23 और 12 मैग्नीशियम 24, 12 मैग्नीशियम 24। जब क्या करते हैं परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या में क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 23 में से 12 गया, कितने 23 में से 11 गया, कितना बच गया 12, और 24 में से 12 गया, बच गया 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई, यहाँ पर समान आ गई, इसलिए क्या कहा गया इसे सम न्यूट्रॉनिक। मतलब क्या हो गया, ऐसे परमाणु या आयन जिसमें क्या हो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। 11 सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24, इसमें क्या किया घट गया, तो कितना 12 न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई, तथा क्या कहेंगे इसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ गया सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। मतलब ऐसे परमाणु या आयन, या कोई परमाणु हो या आयन हो, प्रोटॉनिक न्यूट्रॉनिक में क्या आते हैं, यही आते हैं। ऐसे परमाणु या आयन जिसमें क्या हो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, इसे क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, यानी आइसो इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे परमाणु या आयन जिसमें क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। H और He+, हाइड्रोजन क्या है, हीलियम, हीलियम के क्या होते हैं, हीलियम का परमाणु 1H2, 1H2 होता है ना, 2 में से एक गया, और2He4, लेकिन क्या हो गया 2 हीलियम 4। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन क्या है, हीलियम He+ है, तो He+ हो गया क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक एक रह गया, एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, He+ हो गया, तो क्या हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। यानी नियान 10 और सोडियम 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया 10 बच गया। मैग्नीशियम क्या हो गया 12 होता, लेकिन क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया दे दिया किसी को, तो 10 बच गया। तो क्या हो गए Na Mg डबल प्लस, ये क्या हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इन सब के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम बोर के परमाणु मॉडल की पुष्टि या जो भी परमाणु मॉडल है उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो हमें उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम पूरा सिलेबस एकदम फ्री या कास्ट आपको कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।